लोग करते हैं, हम लोग वो गाय देते हैं जो दूध ना देती हो, वो ब्राह्मण के घर बार लो, या जो लात मारती है ना, वही गाय तो देते हैं कि लात मार रहे गोदान कर दो। राजा नृग जो गाय दान करते थे कहते सोने के, सोने से उसके खुर और सींग मड़ करके देते थे। और एक बार उनसे गलती क्या हो गई, दान के साथ साथ में उनके अंदर एक अभिमान आ गया, एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। हम लोग भी दान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सबने दान किया है तब तो आज यहाँ कथा हो रही है। प्यार से बोले, बिना दान के नहीं होती। मैं एक बार इस समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। सच में यहाँ कथा का कोई वो नहीं था प्रारूप। यहाँ पे हम जब पहले दिन आए थे, हम 3 व्यक्ति खड़े हुए थे कि अब क्या करना है महाराज जी, आगे व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही। और धीरे धीरे गिरिराज जी की कृपा से ऐसी हुई कि 7 दिन का भंडारा हो गया और एक कथा निर्विघ्नता के साथ में आज पूर्ण होने विश्राम की ओर जा रही है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबने सहयोग किया। राजा नृग की भी कथा यही कहती है, आज वो ब्राह्मण को दान में संपन्नता के कारण वो निर्णय नहीं कर पाए, एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दान करती। एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जा तुम्हें निर्णय करने नहीं आया, तुम गिरगिट बन जाओ। जैसे गिरगिट का कहा तो कहते वो कृष्ण के उस द्वारिका में जाकर के कुएं में गिरगिट का रूप धारण कर लिया। और वो अपने बच्चों को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, बेटा कभी भी जीवन में कभी संत और ब्राह्मण का अपमान ना हो, ये ध्यान रखना, नहीं तो गिरगिट ही बनना पड़ेगा। ये गिरगिट जो पड़ा है इसी का प्रतीक है। जब यह बात कही तो बोला ठीक है, बच्चों को वो बात समझ में नहीं आई। कई बार हम बच्चों को कोई बात समझाते तो बालकपन में वो भूल जाते हैं, दूसरी बातों को लेकर के आगे निकल जाते हैं। और संतों से वही, आज उनसे वही गलती हो गई। क्या गलती हुई? किसी संत का अपमान कर दिया और संत के श्राप से द्वारिका के ऊपर संकट आने लग गए। जैसे द्वारिका के ऊपर संकट आना शुरू हुए, बलराम तो निकल पड़े। आज वसुदेव जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण अब हमारा जीवन का अंतिम समय आया है, हम चाहते हैं कि एक बार यज्ञ और कर लें। कहते राजसूय यज्ञ हुआ है, इंद्रप्रस्थ में बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ और यज्ञ के साथ में वहां पर सभी ब्रजवासियों से भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ है। उस यज्ञ में राधा रानी भी आई हैं। राधा रानी का जैसे पता चला कि राधा जी आई हैं तो सभी गोपी यहाँ पर उनकी जो पटरानियां थी सोचने लग गई कि इनका नाम मैंने बहुत सुना है, आज मैं उनसे मिलना चाहूंगा। सब मिलने गई। मिलने के बाद जैसे उनकी कुटिया में पहुंची, सबने देखा सब बैठे हैं घेर के राधा जी को। एक गिलास का बड़ा सा दूध का गिलास लेकर के जैसे रुक्मणी के उस घर में उस कुटिया में प्रवेश किया और सबने कहा देवी इस दूध को पियो। राधा ने कहा जिस दिन से द्वारिकाधीश प्रभु ब्रज को छोड़ करके आए हैं उस दिन से मैंने दूध की तरफ तो देखा भी नहीं। दूध को पीने की तो बहुत दूर की बात है, दूध का परित्याग कर दिया है। जैसे यह शब्द कहा महाराज कि दूध का इतना खतरनाक परित्याग कर दिया कि दूध का पान नहीं किया, तो उसी पटरानी में से एक पटरानी ने कहा ये दूध तो भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। कहते हैं जैसे उनका नाम लिया, दूध का गिलास लिया और एक ही साथ में गट गट करके पूरा दूध को पान कर दिया। जैसे उस दूध को पान किया और लौट करके जब द्वारिकाधीश प्रभु से आकर के बताया कि मैं राधा से मिलके आई और देखा तो कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हैं। बोले प्रभु आपके पैरों में छाले कहाँ से पड़ गए, ये छाले कहाँ से आए हैं? बोले ये छाले आप लोगों ने दिए। बोले कहाँ से? बोले अभी अभी जो आप लोग गरम गरम दूध राधा जी को पिला के आ रही हो ना, वो हमारे पैरों में लगा है, क्योंकि राधा के हृदय में तो मेरा वास है। जो दूध उसको पिलाया है वो गर्म दर्द हमें हो रहा है। कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं हुए, एक दूसरे से दूर नहीं हुए। आपने उनको दूध पिलाया गर्म और इधर असर हुआ। भीमसेन के द्वारा जरासंध की
मुक्ति होती है। और कृष्ण की इन लीलाओं में हमने भागवत में जो सुना इसको याद रखना है। अंतिम उपदेश है सुखदेव जी और राजा परीक्षित का, इसको सुने और अपने घर को जाएं। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे। एक संत का अपमान करने से एक दूसरे को मार करके पूरे नष्ट हो गए। जीवन में हमें और आपको सबको मिलकर के ये ध्यान रखना है, कभी हमारी इस जीवा के द्वारा, इस वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो। संत ब्राह्मणों का कभी अपमान ना हो, इसका जीवन में हमें प्रयास करना है। दूसरी बात, राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर के सुखदेव जी ने जो संसार को श्रीमद् भागवत की कथा जो दी है, आज उनके अंदर जो मृत्यु का भय था वो निकल गया। अब राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा। वो कह रहे हैं मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। हमें और आपको 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा है राजा परीक्षित की तरह, एक बात याद हमेशा रखना कि जीने में जितना कष्ट होता है उतना मरने में कष्ट नहीं होता। आप सब लोग रात्रि में सोते हो ना, कितने बजे सोते हो? कितने बजे सोते हो? कोई को टाइम याद है? कितने बजे आप बिस्तर में जाते हैं, लेटते हैं, वो समय आपको याद रहता है कि हम इतने बजे लेटे हैं। आपकी नींद कब पड़ जाती है आपको पता नहीं रहता कि कितने बजे हम सोए। अगर आपको टाइम याद है तो इसका ये पक्का है कि आप अभी सोए नहीं हैं। जैसे आपको पता नहीं चलता कि हम कब लेटे थे, लेटने का डेट या समय याद रहती है, सोने की हमें समय याद नहीं रहती, उसी प्रकार हमारी मौत कब हो जाएगी हमें आपको पता ही नहीं चलेगा। और हम सब लोग जिंदगी भर इस डर में जी रहे हैं कि हम मर ना जाएंगे। जीवन की अटल सत्यता है कि एक दिन हमें और आपको सबको मरना है। उस मौत को हंस करके हम और आप स्वीकारें। आज राजा परीक्षित ने भी कहा कि हम उसको स्वीकार करके हमारा जो मौत का जो डर था वो निकल गया। अब मैं नहीं मरूंगा। मैं मतलब हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। और कहते हैं 7वें दिन तक्षक उनको डस लेता है और उनका शरीर जल करके राख हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जन्मेजय आते हैं, जन्मेजय आदि ने यज्ञों के लिए सर्पेष्टि यज्ञ करवाया, मारने के लिए सर्पों को मारूंगा ऐसा मन में भाव बनाया। संतों ने समझाया, बेटा आपके पिता इतने धर्मात्मा थे, आप ये कार्य न करें। संतों की बात मानी, जन्मेजय ने यज्ञ नहीं करवाया। और अंतिम उपदेश देते हुए राजा परीक्षित जो दिए हैं सुखदेव जी, हम और आप उसको श्रवण करें। अपने अपने सिर के ऊपर एक दुपट्टा हो दुपट्टा, गमछा हो गमछा, रुमाल हो रुमाल रख लेंगे। सभी लोग बोलेंगे, प्यार से बोले, थोड़ा और जोर से। राधे राधे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। बोले भागवत भगवान की जय। आप चाहे भागवत सुने, चाहे रामायण सुने, चाहे शिव पुराण सुने, चाहे देवी भागवत सुने, सब शास्त्रों का एक ही मत है। अगर उसका कुछ सार बचता है तो नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपते रहें, उसी में हमारा और आपका सबका कल्याण है। और भागवत का आज विदाई का दिवस है। भागवत की विदाई होनी है ना, व्यास विदाई होती है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बताऊं। समिति वालों से हमारी बात हुई थी जब भागवत शुरू हुई थी कि महाराज विदाई में क्या करना है। तो नाथ साहब जी थे, तो उनसे हमने कहा कुछ नहीं करना है, तुलसी पर रख करके 1 रुपया दोगे वो भी स्वीकार है। आपके गांव में भागवत होनी चाहिए, बस लोगों को भागवत के बारे में जानकारी होगा।
पर हाँ, मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ, दक्षिणा के बिना तो मैं भागवत नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा तो लूंगा। मैं आप सबसे मैं एक चीज की आज दक्षिणा लूंगा और वो आप सब लोग देंगे। आज ये भागवत यहाँ बंद हो रही है, कल से आपके हर घर में रामायण खुल जाए, आप लोग एक एक माला जप करने लग जाएं, यही हमारी दक्षिणा होगी। आपके घर में आप भगवान के नाम का जप करने लग जाएं तो मैं समझूंगा कि मुझे दक्षिणा आप लोगों ने दे दी। आपको बस कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। और 7 दिन में हमारी वाणी के माध्यम से कई माता बहनों को हम भाव में आकर के बोल दिए, किसी को बुरा भी लग गया हो तो उसको अन्यथा ना लें, उसको भूल जाएं। जो इस दास से बना आपको सुनाया, जो गुरु मुख हमें मिला, जितना ज्ञान था हमें आता जाता कुछ नहीं, अंगूठा छाप है। जो हमारे पास था, जितना गुरुजनों से सीखा मैंने आपको दिया, उसको जो अच्छा लगे उसको अपने पास रखना, और जिसको हमारी बात बुरी लगी है तो आकर के हमें 2 बात सुना के भी जा सकते हैं। कल भागवत जी का हवन होगा, सुबह 8 बजे से हवन होना शुरू हो जाएगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है कितने बजे आप आते हो। 8 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा, 1 घंटे बस हवन चलेगा, बस 8 से 9। और भागवत जी कल आप सबके घर घर जाएंगे। यहाँ से जैसी यात्रा से हम लोग लेकर के आए थे, इस बार गांव में हम लोग गांव से होकर के जाएंगे और आप अपने अपने घर के सामने बढ़िया गोबर का बाहर चौक खोद करके लेपन कर करके भागवत जी का स्वागत करें, भागवत जी का वहीं घर पर पूजन करें। फिर हम सब साथ में मंदिर में विदाई करेंगे। वहाँ ले जाकर के शंकर जी के पास में जहाँ से लाए हैं वहीं पर उनको रख करके आएंगे। सब लोग अपने घर में चौक खोद के रखेंगे। सुबह हवन के बाद में भागवत जी को लेकर के हम सब लोग धूमधाम के साथ बैंड बाजों के साथ में बढ़िया रंग गुलाल खेलते हुए, ठीक है, भागवत जी को विदा करेंगे। आइए एक विदाई गीत, उसके बाद हम सब लोग फुल रंग डटक के रखी हमें। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा